हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राउंड क्लियरेंस। तो पहले मैंने आपको सैगिंग के बारे में बताया था, टेंशनिंग बताया था। तो ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? ग्राउंड क्लियरेंस होता है कि दो सपोर्ट्स, हमारे जो दो पोल्स हैं उनके बीच में कितना हमने लोएस्ट जो पॉइंट है स्पैन का विद मैक्सिमम सैग, हमारा स्पेसिफिक क्लियरेंसेस जो रखे गए हैं, तो वो कितना है। तो ग्राउंड हमारे पास क्या है, मैक्सिमम सैग इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टर की लेंथ उतनी इंक्रीज़ होगी, उतना ज़्यादा कंडक्टर डिप होगा, सैग बढ़ जाएगा। और तब क्या होगा, हमारे पास जो टेंशन होगी, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, टेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब टेंशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैगिंग। तो टेंशन जो है हमारी कंडक्टर्स की, वो कितनी लिमिटेड रखी जाती है, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखा जाता है, 2 रखा जाता है। जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो जितना सर्टन वर्किंग लोड है ना, उतना वो बेयर कर पाएँ। तो उसकी वजह, उसकी मदद से क्या होता है कि स्पैन कितना होना चाहिए दो पोल्स के बीच में, वो भी देखा जाता है। तो हम स्पैन कैसे डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग लोड कितना है उस सपोर्ट के ऊपर। जो हमारे पास सपोर्ट्स हैं उनका जो लोड है वो किस पे डिपेंड करता है, विंड प्रेशर ऑन द कंडक्टर्स के ऊपर। जो विंड का प्रेशर पड़ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द सपोर्ट कितने सरफेस एरिया वो है उसका, फिटिंग्स एट्सेट्रा। अगर हमारे पास विंड प्रेशर जोन ज़्यादा होगा ना, एरिया मतलब हमारे माउंटेन्स वगैरह, वहाँ पे विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम हमारा स्पैन क्या होता है, वो कम रखा जाता है। मतलब दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस कम रखा जाता है, ज़्यादा विंड प्रेशर के लिए स्पैन कम रखा जाता है। तो देखिए अब जैसे हमारे पास क्या है, ये स्पैन बताया गया है। द स्पैन फॉर 11 kV फॉर 50 किलोग्राम पर मीटर इज़ 107 मीटर एंड इट गेट रिड्यूस एट हाई विंड प्रेशर्स। फिर आता है ओवरहेड स्ट्रिंगिंग ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है। तो अलोंग द ओवरहेड लाइन वे द कंडक्टर इज टू बी स्ट्रंग, जहाँ पे कंडक्टर को लगाना अलोंग द ओवरहेड लाइन, 4 wheels consisting of wooden circular base provided with vertical steel rod are placed which are loaded with the conductor drums। ये यहाँ पे एक डेरिक मेथड दिया गया। तो डेरिक मेथड क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कंडक्टर स्ट्रिंगिंग। तो ये बताया गया है यहाँ पे, देखो ये हमारे पास पिट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लोग पोल लगा रहे हैं, और ये आपको वर्कमैन दिख रहे हैं ना, ये वर्कमैन क्या कर रहे हैं, इन लाइन सपोर्ट्स के साथ हमारी कंडक्टर को लगा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंगिंग ऑफ द कंडक्टर। या तो ये हमारे पास जो कंडक्टर्स हम पुली से भी ले सकते हैं, या बाय यूज़ ऑफ लेबरर्स भी हम इसको कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इज कंडक्टर जॉइंटिंग। कंडक्टर जॉइंटिंग का क्या मतलब होता है, दो कंडक्टर्स को जॉइन करना आपस में। अगर हमारे पास जो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किलोमीटर्स में है, तो एक कंडक्टर जो है हमारे पास, वो पूरी लेंथ को कवर तो नहीं करेगा ना, तो उसके लिए हमें कंडक्टर की जॉइंट बनाना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं, एक ब्रिटानिया जॉइंट होता है, मैरिड जॉइंट होता है, टी जॉइंट होता है, और स्लीव जॉइंट होता है। ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज़ नोन एज ब्रिटानिया जॉइंट। ये हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारे सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं ना, मतलब कि वो कंडक्टर्स जिनको हम स्ट्रैंड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिटानिया जॉइंट का। इस जॉइंट में शुड बी बाउंड बाय 4 मीटर कॉपर वायर से हम इसको क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। देन इज मैरिड जॉइंट। तो दिस इज द मैरिड जॉइंट। सबसे पहले हमें वायर को ऐसे करना है। तो दिस इज़ ऑफ बिफोर मेकिंग द जॉइंट, हम क्या करते हैं, वायर को ऐसे ले आ रहे हैं। देन आफ्टर मेकिंग द जॉइंट, ये नीचे वाला जो दिख रहा है, तो ये जॉइंट है, ये बनाया जाता है कॉपर कंडक्टर्स में। और ये जो मैरिड जॉइंट है ना, ये हमेशा कॉपर कंडक्टर्स में बनाया जाता है, कभी भी एल्यूमिनियम कंडक्टर्स में नहीं बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, दोनों कंडक्टर्स के जो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के हम सामने ले आते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, बुनते हैं, वुवन टुगेदर। एंड फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक स्ट्रैंड है कंडक्टर का, उसको दूसरे कंडक्टर के ऊपर ट्विस्ट करते हैं।
तो वैसे ही दूसरे कंडक्टर का जो स्ट्रैंड है पहले कंडक्टर के ऊपर ट्विस्ट करते हैं, मतलब ट्विस्टिंग हो रही है, फिर उसको क्या कर देते हैं हम, सोल्डर कर देते हैं इस जॉइंट को। इसको हम, जो हमारी स्मॉल लेंथ है, स्पैन लेंथ है, जहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू टॉवर्स है, वहाँ पे मैरिड जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है टी जॉइंट। तो दिख रहा है आपको टी शेप में, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये टी शेप में, मतलब ये दो कंडक्टर्स और नीचे ऐसे हमने पुल करके बनाया, तो इसको हम टी जॉइंट बोलते हैं। ये हम किसका बनाते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का। तो ब्रिटानिया जॉइंट कभी भी स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का नहीं बनता, ये सॉलिड कंडक्टर का बनता है, लेकिन टी जॉइंट हमेशा स्ट्रैंडेड कंडक्टर का बनता है। तो ये जो जॉइंट होता है ना, ये टेंशन बेयर नहीं कर पाता है। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जंपर्स लगाने में, या सब स्टेशन टैपिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ से हमने टैप करना है कोई वायर, यहाँ से लेना है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ इसको हम क्या करते हैं, इट शैल बी प्लेस टू हॉरिजॉन्टल कंडक्टर विद थ्री स्ट्रैंड्स ईच ऑन ईदर साइड एंड शैल बी ट्विस्टेड ओवर द हॉरिजॉन्टल कंडक्टर। फिर आता है नेक्स्ट स्लीव जॉइंट। तो स्लीव जॉइंट क्या होता है, ये हम एल्युमिनियम कंडक्टर्स में स्लीव जॉइंट बनाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ था कि मैरिड जॉइंट हम कॉपर कंडक्टर में बनाते हैं, तो स्लीव जॉइंट हम कहाँ बनाते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर में। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेफाइट ग्रीस लगाते हैं कंडक्टर के ऊपर, एंड द टू स्लीव्स शुड बी टेकन। यहाँ से एक स्लीव लिया कंडक्टर का, वहाँ से दूसरा लिया, इन स्लीव्स को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर देते हैं बाय यूजिंग अ रेंच। तो इस जॉइंट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, लो टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन, ACSR कंडक्टर्स में, डबल AC कंडक्टर में, अप टू 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है जंपरिंग। तो जंपर क्या होता है, ये आपने देखा होगा, ऐसे टॉवर है ना, तो इनके साथ ऐसे लगे होते हैं जंपर्स। ये जो आपको इंसुलेटर यहाँ दिख रहे हैं, ये वाले, दीज आर नोन एज, हमारे पास सस्पेंशन इंसुलेटर्स आते हैं जो हम हाई टेंशन लाइंस में यूज़ करते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये जो है ना कंडक्टर्स, यहाँ से कनेक्ट करके, ये दीज आर नोन एज जंपर्स। तो जंपर होता क्या है, ये देखो यहाँ पे आगे टेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग्स, ये आगे सस्पेंशन, तो ये आगे हमारी टेंशन, जो हमारी स्ट्रेन आ गया, यहाँ पे आ गया सस्पेंशन, और इन दोनों के बीच में कनेक्ट करते हैं जंपर। तो अ शॉर्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एम्प्लॉयड टू कनेक्ट लाइन कंडक्टर ऑन वन साइड ऑफ द टर्मिनल पोल to the line conductor on the other side of the terminal pole is called as a jumper। तो जंपर क्या होता है हमारे पास, ये आपकी जो लाइन होती है ना, लाइन कंडक्टर जो कैरी कर रहा है हमारे पावर, इसके एक एंड को हमारा ये जो जंपर है ये कनेक्ट करता है इट्स वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द लाइन कंडक्टर, जो दूसरे टर्मिनल पोल पे लगा हुआ है, अदर साइड ऑफ द टर्मिनल पोल। जैसे यहाँ पे देखो, एक साइड यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे पीछे, वन साइड ऑफ द लाइन कनेक्टेड टू अदर साइड बाय यूजिंग द जंपर। तो इसका ये फंक्शन होता है। द जंपर इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ द लाइन कंडक्टर। जो हमारे पास लाइन कंडक्टर है ना, उसी के मटेरियल, मतलब जो, अगर ये हमारे पास एल्यूमिनियम ACSR है, तो ACSR का ही हमारा जंपर बना हुआ है। फिर इनको हम फिक्स करते हैं क्लैम्प्स की मदद से। फॉर हाई टेंशन लाइन जो हमारे पास जंपर्स हैं वो लगाए जाते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे, जिनकी क्लियरेंस कितनी होती है, 0.3 मीटर बिटवीन द लाइन जंपर्स एंड अदर मेटेलिक पार्ट्स जो होते हैं, उनके बीच की क्लियरेंस होती है 0.3 मीटर। फिर आता है गार्डिंग। तो हमारे पास गार्डिंग, मैंने आपको बताया था गार्डिंग क्या होता है। अगर हमारे लाइन कंडक्टर्स इन केस टूट गए तो वो किसी चीज़ के ऊपर ना गिरें डायरेक्टली, जिससे कोई एक्सीडेंट कॉज हो, उसके लिए हम गार्डिंग लगाते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, गार्डिंग इज़ एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द लाइन्स बाय विच अ लाइन कंडक्टर व्हेन एक्सीडेंटली ब्रोकन इज़ प्रिवेंटेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर इलेक्ट्रिक लाइन्स। दूसरी लाइन्स में के आने के कॉन्टैक्ट से वो बच जाता है। टेलीफोन या टेलीग्राफ लाइन्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, रोड्स हैं, या पर्सन्स हैं, एनिमल्स हैं, मूव along द रेलवे लाइन और रोड बाय प्रोवाइडिंग अ सॉर्ट ऑफ क्रैडल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल लाइन्स। तो इसको हम गार्डिंग बोलते हैं। जो मिनिमम हाइट है बिटवीन एनी गार्ड वायर एंड लाइव क्रॉस शेल बी 1.5 मीटर इन केस ऑफ, अगर हमारी रेलवे क्रॉसिंग है ना, तो जो मिनिमम हाइट है वो गार्ड वायर की और बिटवीन द कंडक्टर वायर वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। देखो यहाँ पे अब तीन
जगहों पे मैं गार्डिंग बताई है। तो गार्डिंग एट रोड क्रॉसिंग कैसी होती है, ये हमारे पास आ गए ना दो पोल्स। ये ऊपर से हमारे लाइन कंडक्टर जा रहे हैं जो इन तीन इंसुलेटर से पास हो रहे हैं। ये जो नीचे आपको क्रैडल दिख रहा है ना ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गार्ड, क्रैडल गार्ड बोलते हैं। और ये हो गई हमारे पास गार्डिंग, ये अर्थ वायर आ गई। टेलीफोन लाइंस की गार्डिंग, ये देखो ऊपर से हमारी 3 फेज लाइन जा रही है RYB, और ये अर्थ वायर। और नीचे से ये जो क्रैडल दिख रहा है आपको, ये क्रेडल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडल गार्ड। अगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो सबसे पहले इस पे गिरेगी, डायरेक्टली किसी और लाइन पे या किसी इंसान पे नीचे नहीं गिरेगी। यहाँ पे आ गया रेलवे लाइन के लिए गार्डिंग कैसी। यहाँ देखो जैसे स्ट्रेट है, यहाँ पे हमारे क्या था, जैसे क्रॉस आर्म्स होता है वैसे हमने लगाए हुए थे गार्डिंग क्रेडल्स अर्थ वायर पे। यहाँ पे हमारे स्ट्रेट लगा है, यहाँ हमारे कैसा मैश शेप में लगा हुआ है इन केस ऑफ रेलवे लाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्थिंग एंड इट्स टाइप्स। तो हमारे पास सबसे पहले अर्थिंग होता क्या है। हमने किसी भी पोल को या इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। द पोल और बॉडी ऑफ इक्विपमेंट कनेक्टेड सॉलिडली टू अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थिंग। किसी भी लाइन का या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इलेक्ट्रिकली अनसेफ होगा अगर हमने अर्थिंग नहीं किया हुआ है। देखिए अगर हम लाइन, इलेक्ट्रिकल सपोर्ट्स और इक्विपमेंट की अर्थिंग कर रहे हैं, वो कैसे है, तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट विल pass with minimum resistance to earth so that maximum current will flow through affected circuit so that fuse will blow or circuit breaker to trip. This will isolate the faulty line और इक्विपमेंट फ्रॉम द। तो अगर हमारे पास अर्थिंग प्रॉपर होगा तो उससे हमारे पास क्या होगा कि अगर जो लीकेज करंट है या करंट कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो जो लीकेज करंट होगी वो हमारा बहुत कम रेजिस्टेंस से अर्थ हो जाएगी, वो करंट अर्थ में अर्थ हो जाएगी, और जो दूसरे पार्ट्स हैं उन पे इफ़ेक्टिव करंट हमारी पहुंच पाएगी, और फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, और उसकी वजह से जो फॉल्टी सेक्शन है वो हेल्दी सेक्शन से डिसकनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा इक्विपमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा जलने से या डैमेज होने से। नेक्स्ट है, ये था फॉर इलेक्ट्रिकल सपोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स। फिर है ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अर्थिंग। अगर हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की अर्थिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, लीकेज और अनबैलेंस्ड करंट विल हैव पाथ विद मिनिमम रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली सेंसिटिव प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर में अर्थ फॉल्ट रिले लगा होता है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। इट मीन्स द लाइन्स बिटवीन चार्ज टू एक्सेस हाई वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग और स्विचिंग सर्जेस। ये क्या करता है, हमारी लाइंस को बचाता है अगर हमारी इनकेस लाइटनिंग हो गई उस, या हाई वोल्टेज है तो जो बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन न्यूट्रल अर्थिंग फॉल्ट करंट इज कंट्रोल। अगर हम न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी फॉल्ट करंट है वो कंट्रोल हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो न्यूट्रल वोल्टेज है वो हमेशा ज़ीरो पे रहेगी हमारी। तो न्यूट्रल, ऑब्वियसली न्यूट्रल में वोल्टेज ज़ीरो और करंट्स क्या होती हैं, इक्वल। फॉर लाइटनिंग अरेस्टर, अगर हम लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग कर रहे हैं तो डिस्चार्जेस द लाइटनिंग चार्ज इनटू वेरी लो रेजिस्टेंस विच प्रिवेंट्स पॉसिबल डैमेजेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो लाइटनिंग हो गई, वो डायरेक्टली अर्थिंग हमारे लाइटनिंग अरेस्टर पे पड़ी, तो वो क्या करेगा, उसको कैच करेगा, उस हाई वोल्टेज को, हैवी करंट्स को विद वेरी लो रेजिस्टेंस वो डायरेक्ट अर्थ कर देगा। उससे हमारा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा जैसे सब स्टेशन है या कहीं भी हमारा, तो वो लाइंस है हाई वोल्टेज, तो वो हमारा पूरा डैमेज होने से बच जाएगा। लो अर्थ रेजिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कैसे अचीव करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके, जिनको हम ग्राउंड में लगाते हैं वेट सॉइल में। अर्थ टेस्टर, और जो हमारा अर्थ टेस्टर है वो क्या मेजर करता है, अर्थ रेजिस्टेंस को। ये अर्थ वायर बताई गई, ये आपके सॉरी, ये देखिए लाइटनिंग स्ट्रोक हिट्स द अर्थ वायर, ये आ गई ना बिजली, अर्थ वायर पे डायरेक्टली हिट हुई, अर्थ हो गया ये सारा, ये पूरा स्ट्रक्चर बच जाएगा डैमेज होने से।
ये देखो हमने पोल्स की अर्थिंग की हुई है, इसकी भी अर्थिंग है, ये इधर भी अर्थिंग किया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस हमने इसको लगाया हुआ है। ये आगे आसमानी बिजली पड़ी इस अर्थ वायर के ऊपर तो ये डायरेक्टली अर्थ हो जाएगी, हमारा जो पूरी सपोर्ट्स हैं वो बच जाएगी डैमेज होने से। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ अर्थिंग। तो मेथड्स ऑफ अर्थिंग आपके जैसे मैंने आपको एक बार ड्राइंग एंड डिज़ाइन में भी पढ़ाया था, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, बस वही है। तो इस ये हमारे प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होता है जिसको हम स्पाइक अर्थिंग भी बोलते हैं, और रॉड अर्थिंग होता है। तो प्लेट अर्थिंग में क्या होता है, ये आपको जो फिफ्थ यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस स्मॉल, ये जो पोर्शन है स्क्वायर में, ये हमारी प्लेट है, एक मेटालिक प्लेट जिसको हमने एक पिट में लगाया हुआ, और इस पिट में हमने क्या फिल किया हुआ है, चारकोल है, सॉइल है, सॉल्ट है, ताकि जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। फिर इस प्लेट के साथ हमने क्या किया हुआ है, अर्थ वायर को कनेक्ट किया है, और ये देखो यहाँ इस पाइप के थ्रू ये हमारी अर्थ फायर, और यहाँ पे एक पिट हमने बनाया हुआ है। इस पिट से हम क्या करते हैं, रोज़ वाटरिंग करते हैं इसकी। वाटर क्यों करते हैं, ताकि जो सॉइल है उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड रहे, और हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर रहे, वो लो रहे, ताकि प्रॉपर अर्थिंग हो। ये देखें, टू मेंटेन मॉइस्चर कंडीशन अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है पाइप अर्थिंग। जैसे हमने यहाँ पे मेटालिक प्लेट लगाई हुई थी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे पाइप लगा देते हैं। ये आपको जो पाइप दिख रही है, दिस इज़ द पाइप। इस पाइप को हमने क्या किया, अर्थिंग वायर के साथ कनेक्ट करते हुए, और यहाँ से हमने एक फनल के साथ भी कनेक्ट किया, और ये पिट बनाया जो इसको हर रोज़ वाटर करेगा। बाकी बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है जैसा हमारे पास जो ये है प्लेट अर्थिंग में होता है। ये जो प्लेट है, दिस इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, और यहाँ जो हमारा पाइप है ये किसकी बनी होती है, गैल्वेनाइज स्टील की बनी होती है, और ये क्या होती है, परफोरेटेड, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, परफोरेटेड पाइप होती है। नेक्स्ट आती है रॉड अर्थिंग। तो रॉड अर्थिंग देखो क्या हमारे पास, ये आ गई हमारी ये आ गई अर्थिंग लीड। ये जो हमारी अर्थिंग वायर, दिस इज़ द अर्थिंग लीड। ये अर्थ पिट हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने ये अर्थ रॉड डाली है, ये भी परफोरेटेड है, और इस रॉड के अंदर फिर लास्ट में हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रूट्स लगी हुई हैं। ये जो रॉड है ये कॉपर की बनी होती है, ये बिल्कुल सेम, रॉड अर्थिंग इज सेम एज दैट ऑफ पाइप अर्थिंग। ये कॉपर रॉड का बना होता है, और इसको हम अर्थ में डिग करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक हैमर। द लेंथ ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रोड्स इन द सॉइल रिड्यूसेस अर्थ रेजिस्टेंस टू अ डिसाइड वैल्यू। अब ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या करेंगे, अर्थ रेजिस्टेंस को, वैल्यू को कम कर देते हैं, जिससे हमारी मैक्सिमम करंट्स पास हो सकें अर्थ से। फिर आते हैं आपके बर्ड गार्ड्स। अब ये तो सब कंडक्टर्स का। अब बाकी जो हमारे बर्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली आपने देखा होगा, कभी लाइंस पे कोई बर्ड टच हो गया तो वो उधर ही मर जाता है। कितना ज़्यादा, जब हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ड्यू टू दीज लाइंस, जो बहुत बड़े हाई टेंशन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन से स्ट्राइक होकर उनकी कितनी स्पीशीज़ कम हो रही हैं। तो हमारे टाइम पे स्पैरोज़ एक होती थी बिल्कुल छोटी सी, तो वो अब तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दैट। तो इन चीज़ों को, इन बर्ड्स को इससे बचाने के लिए, इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए बर्ड गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, ये जैसे बिफोर था ना, ये बर्ड आके डायरेक्टली क्रॉस आर्म के ऊपर बैठ गया, अब जो ही ये कंडक्टर से टच करेगा इट विल डाई। लेकिन अगर हम बर्ड गार्ड्स देंगे, देखो जैसे टावर है, यहाँ इसने इतनी हाइट पे एक के रखा है जिस पे बर्ड आके डायरेक्टली बैठ सके और इन कंडक्टर से बच सके, तो इसको हम बर्ड गार्ड बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है, मतलब वो इंसानों को टॉवर पे चढ़ने से रोकना जो ना तो टेक्निकल हैं और अनऑथराइज्ड हैं, जिनका वहाँ आना भी जो है, मतलब वो डेंजर, एक डेंजर प्लेस दिया होता है कि दिस इज़ अ हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, यू शुड नॉट एंटर इट। तो क्योंकि हम लोग जो ले मैन हैं, जो इंजीनियर्स नहीं हैं, जो साइट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो जो दोज हु आर प्रिवेंटेड टू कम अप देयर, उनको इस टावर पे क्लाइम करने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं,
एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की होती है। यहाँ पे मैंने बार्ब्ड वाइड वाइड बाइंडिंग बताया और क्लैम्प्स विद प्रोट्रूडिंग स्पाइक्स। बार्ब्ड वायर क्या होता है, ये आपने देखा होगा ना, फेंस के ऊपर ये वायर लगाई होती है, इसको हम बोलते हैं बार्ब्ड वायर। ये देखो अभी हमने टॉवर पे लगाई हुई है, एक हम ऐसे मेश सा बनाते हैं और ये वायर लगाते हैं ताकि कोई ऊपर चढ़ ना पाए सिवाय हमारे लाइन मैन्स के। ये आ गया हमारे पास क्लैंप्स विद, ये क्लैंप है विद प्रोट्रूडिंग स्पाइक्स, इसको स्पाइक्स निकली हुई हैं। और ये हम क्या लगाते हैं, 3 मीटर टू 4 मीटर अबव द ग्राउंड। और ये कितना लगा होता है, 30 एट अ हाइट ऑफ 3.5 मीटर और 4 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस लगाई जाती हैं। तो ये था हमारे पास लो टेंशन और हाई टेंशन लाइंस की मेथड ऑफ इरेक्शन। अब आगे हम बढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस जो हम टावर्स या पाइलॉन्स पे लगाते हैं उनको कैसे लगाना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।